हेलो अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है नेफ्रॉन का फंक्शन। अच्छा, जब हम किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तब हमने एक बात नोट की थी कि जो किडनी के अंदर इंटर करती हैं आर्टरी, जो ब्लड ले आ रही होती हैं, उसको हमने रीनल आर्टरी का नाम दिया था। और जो किडनी को लीव करती हैं, जो ब्लड ले जा रही होती हैं किडनी से, उसको हमने नाम दिया था रीनल वीन का। तो फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन में पहली जो पॉइंट है वो यही पॉइंट है कि रीनल आर्टरी जो है ना वो इंटर कर दिया किडनी के अंदर। एंड ये फर्दर जो है ना रीनल आर्टरी फर्दर डिवाइड हो जाती हैं ब्रांचेस के अंदर, जिसको हम एफरेंट आर्टरियोल्स कहेंगे, जो हमने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में भी पढ़ा था। ये हैं आपके एफरेंट आर्टरियोल्स हैं जो कि रीनल आर्टरी फर्दर डिवाइड हो जाती हैं। यही पॉइंट लिखी है कि रीनल आर्टरी इंटर करती है किडनी के अंदर, देन ये डिवाइड हो जाती हैं ब्रांचेस के अंदर, जिसको हमने एफरेंट आर्टरियोल्स का है। मतलब कि ये जो ब्लड है ये किडनी के अंदर कैसे इंटर होता है, पहले रीनल आर्टरी के अंदर आता है, देन ये रीनल आर्टरी से एफरेंट आर्टरियोल्स के अंदर और फाइनली नेफ्रॉन के अंदर ये आ जाता है। अच्छा, ये एफरेंट आर्टरियोल्स जो है ना ये फर्दर डिवाइड हो जाती हैं कैपिलरीज़ के अंदर। ये एफरेंट आर्टरियोल जो है ना ये फर्दर डिवाइड हो जाती हैं कैपिलरीज़ के अंदर, और पूरा जो है ना बंच बन जाता है कैपिलरीज़ का। और इस बंच ऑफ कैपिलरीज़ को हम कहेंगे ग्लोमेरुलस का नाम दिया है। और ये ग्लोमेरुलस कहाँ पे मौजूद होता है? बाउमैन कैप्सूल के अंदर मौजूद होता है। तो यही पॉइंट है कि ईच एफरेंट आर्टरियोल्स फर्दर डिवाइड हो जाती हैं न्यूमेरियस ब्लड कैपिलरीज़ के अंदर, जो कि बाउमैन कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होता है। ये के ब्लड कैपिलरीज़ कलेक्टिवली हम उसे क्या कहेंगे? ग्लोमेरुलस कहेंगे। अच्छा, एक और भी पॉइंट हमने पढ़ी थी कि ये जो है ना ये ग्लोमेरुलस प्लस बाउमैन कैप्सूल, इन दोनों को कलेक्टिवली हमने क्या कहा था? मेलफिजियन बॉडी का नाम दिया था। तो ये पॉइंट यहाँ पे भी है कि बाउमैन कैप्सूल विथ ग्लोमेरुलस आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेलफिजियन बॉडी आर रीनल कार्पस्कल्स। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि ये जो है ना ग्लोमेरुलस से जो ब्लड लीव करता है वो इफरेंट आर्टरियोल्स की मदद से लीव करता है, और ये इफरेंट आर्टरियोल्स फर्दर डिवाइड हो जाती हैं ब्लड कैपिलरीज़ के अंदर। एक का नाम है पेरिटोनियल पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, दूसरी का नाम है वाजा रेक्टा। ये इफरेंट आर्टरियोल्स है ना ये फर्दर डिवाइड हो जाती हैं ब्लड कैपिलरीज के अंदर, जो कि एक है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, दूसरा है वाजा रेक्टा, जो कि पूरे कंप्लीट नेफ्रॉन को सराउंड कर रही होती हैं। खास करके पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो है ना ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को सराउंड कर रही होती हैं, और जो ये लूप ऑफ हेनले को जो सराउंड करती हैं वो वाजा रेक्टा कर रही होती हैं। और ये जो है ना ये ब्लड कैपिलरीज हैं दोनों, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज और वाजा रेक्टा, ये फाइनली एक लार्ज जो है ना रीनल वीन के अंदर जो है ना रीनल वीन बनाती हैं। और ये रीनल वीन वेना केवा के अंदर ओपन होता है, देन ब्लड चला जाता है हार्ट के पास। तो यही बात लिखी हुई है कि ब्लड जो लीव करता है ग्लोमेरुलस से थ्रू इफरेंट आर्टरियोल से, और इफरेंट फर्दर जो है ना ब्लड कैपिलरीज़ के अंदर डिवाइडेड हैं, तो मतलब वो ब्लड देन इफरेंट आर्टरियोल से आके ब्लड कैपिलरीज़ के अंदर आएगा, जो कि ये ब्लड कैपिलरीज़ सराउंड कर रही हैं नेफ्रॉन को। ये नज़र आ रहा है ना, ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज़ हैं और ये वाजा रेक्टा, ये दोनों क्या हैं? ये ब्लड कैपिलरीज़ हैं जो कि कंप्लीट नेफ्रॉन को सराउंड कर रही हैं। और देन ब्लड कैपिलरीज़ जो है ना ये लूप ऑफ हेनले को भी सराउंड करती हैं, और अल्टीमेटली ज्वाइन होके एक बड़ी सी ब्रांच बनाती हैं, जिसको हम रीनल वेन का नाम दिया है। ये था पूरा फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक हैं वो है यूरिया फार्मेशन। अच्छा, यूरिया फार्मेशन क्या है कि लिवर जो है ना हमारा लिवर वो यूरिया बना रहा होता है। ठीक है, लिवर जो है ना वो यूरिया बना रहा होता है। तो पहली पॉइंट यही है कि यूरिया जो है ना फॉर्म होता है कहाँ पे? लिवर के अंदर, या फिर अपने तरफ भी अपने हिसाब से भी लिख सकते हो कि यूरिया इज़ फॉर्म्ड बाय लिवर। और दूसरी पॉइंट है कि लिवर जो है ना ग्लूकोज को भी स्टोर करता है किसकी? इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन के फॉर्म में। अच्छा, बाकी जो अमाइनो एसिड्स ग्रुप जो होते हैं, अमाइनो एसिड का जो फंक्शन फार्मूला है वो कुछ यूँ है। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक साइड लगा होता है और दूसरी साइड अमाइनो ग्रुप लगा होता है। एक साइड हाइड्रोजन है, दूसरी आर है।
अच्छा क्या होता है, अब ये जो है ना अमाइनो ग्रुप, ये NH2, ये दोनों टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाती हैं, और प्लस ये दोनों मिलके NH3 अमोनिया बना लेती हैं। तो इन अमाइनो रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप, इसको हम कहेंगे डी अमाइनेशन। यहाँ पे पॉइंट मैंने लिखी हैं कि रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप NH2 फ्रॉम द अमाइनो एसिड कॉल्ड डी अमाइनेशन, इन्हीं को डी अमाइनेशन कहेंगे। और ये देन ये NH2 ग्रुप जो है ना ये कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया के अंदर, और अमोनिया एक पॉइजनस सोल्यूट है हमारे बॉडी के अंदर। ये जो है ना हम टॉलरेट नहीं कर सकते हैं अमोनिया को, तो ये हमारे सेल्स को किल कर देता है। तो क्या करता है लिवर जो है ना इस पॉइजनस सोल्यूट को, अमोनिया NH3 को कन्वर्ट कर देता है लेस टॉक्सिक सब्सटेंस के अंदर, यूरिया के अंदर। तो यही लिखा हुआ है मैंने, लिवर कन्वर्ट अमोनिया इनटू द यूरिया। अच्छा, यूरिया देन कैरिड आउट बाय ब्लड टू द किडनी एंड एक्सक्रिएट आउट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। फिर वो यूरिया जो है ना ब्लड के ज़रिए किडनी के पास आता है, और वहाँ से जो है ना यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रिएट आउट हो जाता है। और यही स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया जो है ना वो स्वेट हमारा जो है पसीना जो है उसकी मदद से भी यूरिया जो है ना ये एक्सक्रिएट आउट हो जाता है। ये सिंपल एक यूरिया फार्मेशन था, यूरिया फार्मेशन का टॉपिक था। अगर शॉर्ट नोट में आ जाए तो ये पॉइंट्स जो है ना आप अपने तरफ से भी लिख सकते हो। तो ये था यूरिया फार्मेशन। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि रोल ऑफ किडनी इन ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन में किडनी का रोल क्या है। सिंपल हम ये चार्ट पूरा पढ़ेंगे, इंशाल्लाह समझ में आपको आ जाएगा कि ऑस्मो रेगुलेशन किसको कहते हैं। अच्छा, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब ये है कि पानी, वाटर और सॉल्यूट का बैलेंस होना हमारे बॉडी के अंदर, द बैलेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट, इसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। अच्छा, क्या होता है कि जब हमारे बॉडी के अंदर मतलब कि समर जब सीज़न होती हैं, गर्मियाँ होती हैं, तब क्या होता है हमारे स्वेटिंग जो है ना, स्वेटिंग होती है बहुत ज़्यादा। और स्वेटिंग में क्या होता है हमारा पानी जो है ना लॉस हो जाता है, यानी कि हमारा सेल की ऑस्मोलरिटी ज़्यादा हो जाती है। ऑस्मोलरिटी मतलब जिसके अंदर सोल्यूट ज़्यादा हो जाते हैं, पानी कम हो जाता है, मतलब कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन फॉर्म हो जाता है। तो क्या होता है स्वेटिंग की वजह से हमारे अंदर जो है ना बॉडी के अंदर पानी का जो है ना वाटर लॉस हो जाता है, और पानी का अमाउंट हमारे बॉडी के अंदर कम हो जाता है। इसी वजह से जो वाटर पोटेंशियल जो है ना ब्लड का वो भी डिक्रीज़ हो जाता है। तब क्या होता है हम मैसेज जाता है स्टूमुलेट, ये मतलब कि मैसेज जाता है ब्रेन के पास, और वो भी किसके पास, ब्रेन के एक पार्ट हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के पास जो है ना मैसेज जाता है। तो क्या हाइपोथैलेमस क्या करता है, एक हार्मोन है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है जिसको वेसोप्रेसिन भी कहते हैं हम, वो जो है ना वो रिलीज़ करता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। और ये क्या करता है, ADH का ये काम है, हमने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में, ये क्या करता है कलेक्टिंग डक्ट प्लस है लूप ऑफ हेनले में से पानी को रीएब्जॉर्ब करता है, और ये पानी सेल के अंदर आता है, सेल से कैपिलरीज़ के अंदर आ जाता है, देन हमारा वो नॉर्मल हो जाता है। और इसी वजह से मतलब कि किडनी में से ज़्यादा अमाउंट वाटर का रिमूव हो जाता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो इस वजह से हमारी जो यूरिन जो है ना, हम यूरिन स्मॉल क्वांटिटी में हम पास करते हैं। कभी कभार क्या होता है कि यूरिन दिन में एक बार या 2 बार करते हैं, मतलब कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो फिर यूरिन जो है ना हम स्मॉल क्वांटिटी में हमारी यूरिन बनेगी, और वो भी कंसनट्रेटेड यूरिन होगी। कंसनट्रेटेड यूरिन का मतलब वो ऐसी यूरिन जो जिसके अंदर सोल्यूट ज़्यादा हो और पानी कम हो, उसको हम कंसनट्रेटेड यूरिन कहते हैं। दूसरी यूरिन होती है डाइल्यूट यूरिन। डाइल्यूट यूरिन का मतलब जिसके अंदर वाटर ज़्यादा हो और बाकी सोल्यूट कम हो। सेम इस तरफ भी वही वाइस वर्सा है, यानी कि अगर आप पानी ज़्यादा पियोगे तो क्या होगा, वाटर पोटेंशियल ब्लड का इंक्रीज़ हो जाएगा, फिर से मैसेज जाएगा हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस को कहेगा कि भाई अब तुम ये ADH मत रिलीज़ करो, भाई पानी ऑलरेडी ज़्यादा है, हमें नहीं चाहिए। तो ADH जो है ना लेस रिलीज़ होता है, इस वजह से कलेक्टिंग डक्ट और लूप ऑफ हेनले में से वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन है वो भी
कम हो जाती हैं और उस इस हिसाब से सेल के अंदर पानी भी मतलब कि नॉर्मल रहता है, ब्लड कैपिलरीज़ के अंदर भी नॉर्मल रहता है। और जो रेनिन प्रोड्यूस होता है वो हाई क्वांटिटी के अंदर होता है। और डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस हम करते हैं। मैं अभी भी कहा कि अगर पानी ज़्यादा पियोगे तो पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो हम यूरिन भी डाइल्यूट। अच्छा, ये रेनिन जो है ना एक एंजाइम है जो कि प्रोड्यूस कर रही होती है किडनी, और ये ब्लड प्रेशर के लिए है, मॉनिटर है, मतलब ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। ये रेनिन एक एंजाइम है। तो मतलब डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करता है और वाटर पोटेंशियल ऑफ ब्लड रिटर्न टू द नॉर्मल। वाटर पोटेंशियल जो है ना वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। ये तो स्मॉल रेगुलेशन था किडनी का। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिसऑर्डर ऑफ किडनी पढ़ेंगे।